आईसीआर 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग से पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि चॉइस प्रेफरेंस कैसे फिल करें और अपनी प्रेफरेंस सीट कैसे तैयार करें। हर साल सैकड़ों ऐसे बच्चे जो प्रेफरेंस सीट में गलत करते हैं, जिसका खामियाजा उनको 4 साल तक भुगतना पड़ता है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी की, जो भी पीछे कुछ हुआ, आपका पास था, लेकिन आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, एक अच्छे कोर्स में जाना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपनी प्रेफरेंस सीट को बहुत अच्छे से बनाएं। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप 10 दिन 15 दिन नहीं रहने वाले हो, वहां पे आप 4 साल रहने वाले हो। उसी इन्वायरमेंट से आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में मैं चॉइस प्रेफरेंस बनाते टाइम में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप लोगों को किस यूनिवर्सिटी को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, कैसे प्रेफरेंस सीट तैयार करनी है, और वीडियो को लास्ट तक प्लीज ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो अच्छे से जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी आपकी गलती ना हो और हर अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हम लास्ट 5 साल, ये 5वां साल है, प्रॉपर वे में आईसीआर की मेंटोरशिप या फिर स्टेट लेवल के जितने भी जो एग्रीकल्चर अलाइड एग्रीकल्चर के कोर्सेज में काउंसलिंग होती है उनमें काम कर रहे हैं। और आप लोगों को भी जानकारी के लिए बता दूं कि हजारों की संख्या में बच्चे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हमारे मेंटोरशिप के द्वारा पहुंचे हैं और अच्छे कॉलेज में पहुंचे हैं। लो मार्क्स पे भी, जिनको कॉलेज की उम्मीद तक नहीं होती, वो भी एक अच्छे कोर्स में गए हैं। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट, जो हम हर एक चीज को ध्यान में रख के चॉइस प्रेफरेंस सीट बनाते हैं। अगर आप भी एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप हमारे इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सर, इसको ज्वाइन कैसे करें? 9214005895 ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे मैसेज कर देना और लिख देना आईसीआर 2026 काउंसलिंग। पूरी प्रोसीजर आपको बता दी जाएगी। लेकिन अब स्टार्ट होता है हमारा मेन वीडियो का पहला पॉइंट। सबसे पहले अपना पसंदीदा कोर्स तय करें। जब भी आप चॉइस प्रेफरेंस फिल करने के लिए जाते हो तो आपको दो चीजें मिलेगी। एक मिलेगा आपका कोर्स सेलेक्ट करना और एक मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। ठीक है, अब कोर्स के अंदर आप बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, जिस भी कोर्स में आपको जाना है आप पहले अच्छे से कोर्स को तय करो। उसके बाद में आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे आपने अपना कोर्स तय कर लिया, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी भरो कि बीएससी एग्री के लिए सबसे बेस्ट बीएचयू है तो बीएचयू को रखो। उसके बाद में आपको लग रहा है पीएयू है तो पीएयू को रखो। ऐसे करके ध्यान रखना, सबसे पहले अपने कोर्स को जरूर चूज करना। ऐसे बच्चे जिनको बीएससी एजी में जाना ही नहीं है, बीएससी एजी में जाना ही नहीं है, वो डेयरी टेक करना चाहते हैं, और डेयरी टेक में आपको पता है एनडीआरआई सबसे टॉप है, तो एनडीआरआई को टॉप पे रखो। काफी ऐसे बच्चे जिनको फूड टेक करना है, काफी ऐसे बच्चे जिनको बायोटेक करना है, काफी ऐसे बच्चे हैं जो और भी अदर जो अलाइड कोर्सेज होते हैं फिशरीज वगैरह उनमें जाना चाहते हैं। तो आप अपने पहले कोर्स को जरूर थोड़ा डिसाइड कर ले कि मुझे कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, मुझे कौन सा कोर्स चुनना चाहिए जो मेरे फ्यूचर के लिए बेटर है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आईसीआर के अंदर टोटल 13 कोर्सेज चलते हैं। अगर मेरे को बोले कि सर आप 13 में से टॉप 5 कोर्सेज कौन से रखोगे, मैं बीएससी एग्री सबसे टॉप पे रखूंगा, उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर रखूंगा, उसके बाद में मैं डेयरी या फिर फूड, वो आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट होता है, फिर मैं बायोटेक के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो ये चूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी आप रख सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग भी रख सकते हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो मैथ वाले बच्चे हैं वो रख सकते हैं, बाकी सेरीकल्चर हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया, फूड न्यूट्रिशन डाइटिस हो गया, ये जितने भी जो कोर्स है भाई, देखो अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी तो आप एडमिशन ले लो, अदरवाइज इसमें इतना कोई खास स्कोप देखने को मिला नहीं है। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी साइंस 15-15 हजार रैंक पे भी आपको जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा, मैं दिलाऊंगा, पर भरोसा रखो। ठीक है, आगे चलता हूँ।
अगली बात है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और रेपुटेशन। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो आपके NIRF रैंक देख के चॉइस प्रेफरेंस करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना NIRF रैंक से कभी किसी कॉलेज का आप पता नहीं लगा सकते कौन सा कॉलेज कैसा है। आपको उस कॉलेज के बारे में एक्चुअल नॉलेज होना जरूरी है कि भाई जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूं उनका क्या रेपुटेशन है, वो कॉलेज है कैसे। तो सर ये सब चीजें कैसे पता चलेगी? तो एग्री कैपिटल आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मोस्ट ऑफ दी, सारा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जितने भी जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं उनको कवर करके एक प्लेलिस्ट बना रहा है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप जाके एग्री कैपिटल का जैसे यूट्यूब चैनल आप खोलोगे तो उसमें वीडियो के पास में प्लेलिस्ट का सेक्शन है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा BHU PAU, ठीक है, या फिर आपका जम्मू हो गया, हर एक कॉलेज की मैं लिस्ट में आपको दे दूंगा ताकि जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज के बारे में आप अच्छे से सारी चीजों को देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज कैसा है। क्लियर बात? आगे बात करता हूं अगली चीज में। अगला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। कि भाई मेरा तो ड्रीम कॉलेज रानी लक्ष्मीबाई है, तो मैं रानी लक्ष्मीबाई को थोड़ा टारगेट करूं, ऊपर रखूं। उसके बाद में आप कौन कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो उनको टॉप प्रेफरेंस पे रखूं। अब आपके लिए सिर्फ टॉप प्रेफरेंस या फिर जो आपका ड्रीम कॉलेज है उतना ही चॉइस प्रेफरेंस नहीं करना है। आपके जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज सेफ है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज सेफ है, वो सब चीजें आपको पता चलेगी एग्री कैपिटल के मेंटरशिप में। कि आपको बता दिया जाएगा कि आपके रैंक के बेसिस पे आपको अपनी चॉइस प्रेफरेंस कौन सी फिल करनी। हालांकि चॉइस प्रेफरेंस के ऊपर हमारा नोट में लिखा होता है कि जिस भी कॉलेज में जाना है, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। क्योंकि आपने भी अगर आपका ड्रीम कॉलेज बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया, मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन हम चॉइस भी ना करें ये गलत बात है। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कॉलेज और कोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए। काफी ऐसे बच्चे जो सोच रहे हैं मुझे GBPOT जाना है, वहां पे कम्युनिटी साइंस भी कर लूंगा, कोई फायदा नहीं। काफी ऐसे बच्चे जो सोच रहे हैं सर मुझे IGKV का बहुत खराब सब कैंपस मिल रहा है, उससे अच्छा मैं रानी लक्ष्मीबाई का हॉर्टिकल्चर ले लूं। बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो आपको एक कॉलेज और कोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है कि भाई मैं उस कॉलेज में जो कोर्स ले रहा हूं, क्या वो कोर्स सच में मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्या उसके अंदर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी मुझे, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या स्कोप है, हायर स्टडीज में मैं क्या कर सकता हूं। तो आप उन चीजों को पहले बहुत अच्छे से समझे, सोचे, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले। क्लियर बात? आगे चलता हूं। अगला है लोकेशन और डिस्टेंस को ध्यान में रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप तरह तरह के कॉलेज में जा रहे हो, हर एक इंडिया के, भारत ये बहुत बड़ा, मतलब इंडिया का नक्शा थोड़ा सही बना लेना, ये भारत का जो मैप है, कोई बच्चा राजस्थान से है और वो साउथ में जा रहा है, कोई बच्चा साउथ का है वो यहाँ पे ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, ईस्ट वाला बच्चा गुजरात आ रहा है। तो आप लोकेशन और डिस्टेंस को ध्यान में रखें। मेरे घर से 1500 किलोमीटर BHU, लगभग 1500 के समथिंग ही बोलूंगा मैं, 1500 किलोमीटर BHU दूर था, ठीक है, 1300 किलोमीटर था एग्जैक्ट। तो मैंने जब BHU को चुना था तो मैंने क्या सोचा था कि मैं 1300 किलोमीटर, 1400 1500 किलोमीटर जहां पे भी जा रहा हूं, इतने डिस्टेंस पे मैं जा रहा हूं, पहले तो वो क्या मेरे लिए सही है, ठीक है, सही है तो किस प्रोस्पेक्टिव से सही है। हालांकि BHU तो टॉप होता ही है, ठीक है, मेरे को मेरे घर के पास भी कॉलेज मिल रहा था, लेकिन मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज था। तो ये सब चीजें ड्रीम कॉलेज के नीचे छिप जाती। क्लियर है? तो वैसे ही आपको देखना है कि आपका एक ड्रीम कॉलेज क्या है, आपको कौन से कॉलेज में जाना है। आई बात समझ में? तो ये चीजें समझनी जरूरी है कि भाई मैं अगर 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जा रहा हूं तो क्या मैं इतना दूर जा रहा हूं, उस लेवल का वो कॉलेज मेरे लिए है या नहीं है। अगर मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है और उससे अच्छा कॉलेज मेरे घर के पास मिल रहा है तो मैं घर के पास भी ले लूं।
काफी ऐसे बच्चे सोच रहे हैं घर से दूर जाएंगे फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम कुछ नहीं होता भाई। आप अगर दूर जा रहे हो ना, कुछ अपने माइंड के अंदर कोई गोल सेट करके जाना, ठीक है। बहुत सारी चीजों को सोच समझ के जाना, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेज देखे होंगे जो बताते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई करियर स्कोप नहीं है, और वो वही लोग बताते हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर करियर स्कोप नहीं है। उन लोगों ने भी तुम्हारी तरह पहले सोचा नहीं था कि जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ क्या वो मेरे लिए कॉलेज सही है। पूरे ऐश मौज किया है, कॉलेज की डिग्री में कभी सब्जेक्ट के नाम तक याद नहीं किए हैं, बैक लग लग के पास हुए हैं। अब वो लोग आके बताएंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई करियर स्कोप नहीं है। अभी के रिसेंट टाइम में देखो कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स है वो कौन से सेक्टर में आ रही। अभी रिसेंट प्रेजेंट टाइम की मैं 2026 की बात करूँ ना, तो कम से कम आपको मैंने इसमें देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो बच्चे जुड़े हुए, पिछले 2 महीनों में 4 से 5 वैकेंसीज की लिस्ट बता दी जो अभी रिसेंट टाइम में आई हुई। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, आप कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपना गोल पहले सेट जरूर करें कि मुझे क्या करना है। आई बात समझ में? आगे बात करता हूं, क्योंकि तुम्हें पता है देश का 70% जनसंख्या जिसके ऊपर टिका हुआ है, हम उसके बारे में ये कभी नहीं सोच सकते हैं कि उसके अंदर कोई करियर स्कोप नहीं है या फिर वो कोर्स आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, ये वही लोग बताते हैं जिन्होंने अपने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री के अंदर कभी सेमेस्टर में सब्जेक्ट के नाम तक याद नहीं किए। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पे। आपको सबसे पहले अपने घर की कंडीशन को देख के ये देखना है कि सर किस कॉलेज का फी क्या है, उस कॉलेज में हॉस्टल का फीस क्या है, खाना कैसे मिलेगा, टोटल मेरा कितना खर्चा पड़ेगा। ये चीज भी आप जरूर देखें, क्योंकि हम जो चॉइस प्रेफरेंस देते हैं एक फाइनेंशियली वे में देते हैं, ताकि वहां पे बच्चे को पता चले कि हाँ मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ये है, उसके बेसिस पे लो फी वाले कॉलेज को मैं टॉप प्रेफरेंस पे रखूंगा। आई बात समझ में? क्योंकि आईसीआर में 10,000 से लगाकर 1,05,000 तक के कॉलेज भी आपको देखने को मिले। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलता हूं। हॉस्टल और कैंपस की फैसिलिटी जरूर चेक करें। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैसा है, वहां के रूम कैसे हैं। मैंने बताया था कि आईजीकेवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सब कैंपस हैं जहां बच्चों को सोने के लिए सही से बेड नहीं मिल रहे। बहुत सारे ऐसे सब कैंपस है जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम नहीं है, गलियों के अंदर कहीं पे बड़ा कॉलेज है। तो आपने इतनी मेहनत की है, आप एक अच्छे कॉलेज में जाना डिजर्व करते हो ना। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं 3500 के समथिंग रैंक है, फिर भी आईजीकेवी के इतने गंदे सब कैंपस में फंसे हुए हैं, वो खुद को बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करवाते हैं। काफी ऐसे बच्चे जो 4-4 हजार रैंक पे भी जम्मू जैसे टॉप कॉलेज में बैठे। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जिस कॉलेज में जाओ उससे पहले उसका हॉस्टल कैंपस फैसिलिटीज भी जरूर चेक करें। ठीक है, उसके बाद में प्लेसमेंट प्लस हायर स्टडीज का स्कोप भी देखें कि भाई मुझे क्या उस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट मिलेगा, क्या मेरे लिए वो हायर स्टडीज के लिए मैं जाऊंगा वहां पे मुझे वो इन्वायरमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीजें आपको अपने माइंड में जरूर सेट करके रखनी। क्लियर है? उसके बाद में आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो मैं 10 स्टार पॉइंट लगाऊंगा इसका, कि भाई आप जो कॉलेज अपने प्रेफरेंस सीट के अंदर रख रहे हो वहां पे आप इलिजिबल हो या नहीं हो। आपका एबीसी ग्रुप है, आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, किस मीडियम से हो, वो सारी चीजें बेटा एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पैसेंस रखोगे, आप थोड़ा धैर्य बना के रखोगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप अच्छे कॉलेज में जाओगे। आप अगर जल्दबाजी करोगे, कुछ भी जो मन में आया, 26 तारीख को चॉइस प्रेफरेंस शुरू होगा, 28 तारीख लास्ट डेट है। मैंने मेरे सारे बच्चों को यही बोल रखा है, 26 तारीख को मैं सारी चीजों को पहले रीचेक करूंगा जो आईसीआर का ऑनलाइन काउंसलिंग ब्राउचर आता है। उसके बाद में 26 तारीख इवनिंग तक आपको प्रेफरेंस दूंगा
और 27 तारीख आपके लिए होगा। 27 तारीख को आप अपने पूरे प्रेफरेंस सीट को अच्छे से बना ले। 28 तारीख को आप अपने प्रेफरेंस सीट को वापस से रीचेक कर ले, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, उसके बाद में मेन कैंपस और सब कैंपस का ध्यान रखें। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला है, आप सर्च कर लेना ICAR मेन कैंपस और सब कैंपस। ठीक है, वहां पे मैंने हर एक यूनिवर्सिटी का, किस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सब कैंपस है, सब बता रखा। उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि पहले आप ये भी सोचो कि भाई मेन कैंपस जिसका अच्छा है या फिर सब कैंपस अगर मिले तो भी अच्छा होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके आपको सारी चीजों को थोड़ा बेटा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रख लेना और अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना। क्लियर बात? आगे चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे लास्ट में जाके गलतियां करते हैं, मेरा तो ठीक है यार 1500 रैंक है, मैं तो 10 से कॉलेज भर देता हूं, सर ने बताया था मिल जाएगा। अरे सर भी एक अनुमानित बता रहे हैं, मैं अनुमानित शब्द साथ में क्यों जोड़ता हूं? 100% सही कोई नहीं बता सकता है। तो मैं आप लोगों को साथ में ये भी बोलूंगा कि मैक्स टू मैक्स कॉलेज भरे। क्या सर मैं 50 की 50 एग्रीकल्चर के कॉलेज डाल दूंगा, मेरी रैंक 1500 है तो मुझे तो गंदा कॉलेज मिल जाएगा? अरे मेरे बेटे, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, हमेशा आपकी प्रेफरेंस होती है वो टॉप टू बॉटम देखी जाती है। जो कुछ लोग आके फालतू का ज्ञान दे रहे हैं ना, कोई पता नहीं है, ICAR की फुल फॉर्म पूछ लेना, अगर बता दे तो। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे बैठे हैं, कब स्टेब्लिश हुआ, क्या इसका पूरा पिलर है, किस बेसिस पे ये काम करता है, ये भी पता नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों का जिंदगी भी बर्बाद किया, जिंदगी बर्बाद नहीं है तो 1-1 साल 2-2 साल तो मैंने मेरी आंखों के सामने बच्चों के बर्बाद होते हुए देखा। ठीक है, तभी मैं आपको बोल रहा हूं मैक्स टू मैक्स चॉइस प्रेफरेंस में अपने कॉलेज डालें। एक छोटी सी गलती आपके लिए हमेशा के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि ICAR के अंदर, याद रखना, ICAR के अंदर 4 राउंड होते हैं और 4 राउंड की प्रेफरेंस सीट, 4 राउंड की प्रेफरेंस सीट एक ही बार बनती है। अलग अलग टाइम में आप सोचोगे फर्स्ट राउंड में मैं ये डाल दूं, सेकंड में ये डाल दूं, थर्ड में ये कर दूं, फोर्थ में ये कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। एक बार आपको चॉइस प्रेफरेंस का मौका मिलेगा, जितना बेस्ट टू बेस्ट आप चॉइस प्रेफरेंस फिल कर सकते हो करो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका रैंक अगर 5000 के समथिंग है तो आप रिस्क बिल्कुल मत लेना। आप, मैं बोलूंगा हॉर्टी की कॉलेज भी साथ में जरूर फिल करना। हालांकि मिल जाएगा एग्रीकल्चर, लेकिन फिल करने में कुछ नहीं जाता है, अगर नहीं मिला तो फिर क्या करूं? इसलिए बोल रहा हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइस प्रेफरेंस। ठीक है, अच्छे से अच्छे चॉइस प्रेफरेंस भरे, और इन सारी चीजों का हमने एक कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस सीट्स है वो तैयार करके आप लोगों के लिए दे रहे हैं। तो इनके लिए आप लोगों को एग्री कैपिटल का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है। 9214005895 ये हमारे नंबर है, और जो इस वीडियो को देख के जाएंगे, ठीक है, उनको सिर्फ मैसेज करना है ICAR 2026 काउंसलिंग PRF कोड। ठीक है, उनके लिए ये चार्ज मात्र आपका 599 कर दिया है, मात्र 599 रुपए आपके लिए चार्ज रहेगा। अगर प्रेप कोड के साथ में आप जाओगे, इतना मैसेज करोगे तभी ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, वरना आपको 799 रुपए ही पे करना पड़ेगा। सीधी चीज है। ठीक है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है और वो सारे बच्चे कर लेना मैसेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते, तो उनके लिए डिस्काउंट मैंने दे दिया है। मैं यही सोच रहा हूं कि बेस्ट से बेस्ट हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरे BSc एग्रीकल्चर का फाउंडेशन बैच भी बनाया है, वो भी हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मैं यही लास्ट में जाके रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस को अच्छे से बनाइए, एक अच्छे कॉलेज में जाइए। अब काफी बच्चे सर एग्री कैपिटल काउंसलिंग को क्यों ज्वाइन करें, तो
तो आपकी रेंज से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज तक एग्री कैपिटल आपके साथ में है, प्रेफरेंस फिलिंग से फाइनल एडमिशन तक एग्री कैपिटल आपके साथ में है। बस इतनी बात बोलूंगा, बाकी जो आपके माइंड में आ रहा है आप वो फॉलो कर सकते हैं। बट एक बार आप एग्री कैपिटल फैमिली का ऐसा बनोगे तो लाइफ टाइम आप बहुत अच्छा करोगे। मैंने हर बार बहुत सारे बच्चों का एग्जाम्पल दिए हैं जो बच्चे हमारे साथ में कनेक्ट रहते हैं और लाइफ में अच्छा भी करते हैं। 2022 बैच हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, और 2026 हो, तो आपको भी बेस्ट करना है। उन्हीं बच्चों के तरह आपको भी एक अच्छे कॉलेज में जाके अपना नाम रोशन, अपने फैमिली का नाम रोशन करना है, वहां पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाकी मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है भाई, गुड लक।